गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे 2018 की जो परीक्षा हुई थी अंग्रेजी की, उसमें पूछे गए प्रश्नों की। और अभी जो प्रश्न आपके सामने हम रखेंगे, ये प्रश्न बुक से संबंधित होंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, बहुत दूर है अब, वेयर, जहाँ, वंस आई रिसीव लव, जहाँ मुझे प्रेम स्नेह प्राप्त हुआ था, इज फ्रॉम द पोयम, यह पोयम से लिया गया है, मतलब कौन सी पोयम से लिया गया है। तो घर की चर्चा और प्रेम स्नेह पाने की चर्चा एक ही पोयम में है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अगला है, द सोल्जर इज अ डैश पोयम, तो द सोल्जर नामक कविता में युद्ध की चर्चा है, तो ये वॉर पोयम है। डी होगा आंसर। कमला दास इज अ डैश पोएट्रेस, तो कमला दास इंडियन पोएट्रेस हैं, एंग्लो इंडियन भी उनको कहा जा सकता है। फायरहाइम इज कंपोज्ड बाय, फायरहाइम लिखा गया है, कंपोज किया गया है किसके द्वारा, तो आंसर KKN दारूवाला होगा, यानी KN दारूवाला। फिर है अगला प्रश्न, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये लाइन है कविता का, इज रिटन बाय, ये लिखा गया है। अब किनके द्वारा लिखा गया है, तो पहले तो आपको पता करना होगा कि कौन सी पोयम से है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ, यह है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी वॉल्ट विटमैन। चलिए अगले अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, ड्रामा वर्ड कौन सी भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट डैश, द स्नेक नामक पोयम में आपने पढ़ा होगा कि स्नेक लुक्ड एट द पोएट वेगली, अस्पष्ट तौर पर देखा था। अगला प्रश्न है, द स्पीकर इन फायरहाइम, ये जो पोयम है फायरहाइम, उसमें जो स्पीकर है, वक्ता है, बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, तो जोरेस्ट्रियन, पारसी भी कह सकते हैं। मैक्विटी इज फुल ऑफ डैश, तो मैक्विटी जो पोयम है, मैक्विटी द मिस्ट्री कैट, वो पूरे छल से भरा है, डिसीटफुलनेस। द स्कॉलर जिप्सी हैज़ बिन रिटन बाय, तो द स्कॉलर जिप्सी जो है, ये जो कविता है, ये लिखी गई है, आपको बता दें, मैथ्यू एर्नॉल्ट के द्वारा। अगला है, सीबी वॉज अ 12-year old जापानीज बॉय, आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने आनंद उठाया है ट्रू होम रूल का। मार्टिन लूथर किंग जो हैं वो डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं डैश डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, तो कैसा भेदभाव, तो गोरे कालों के बीच जो भाव था वो रेशियल था, नस्लीय भेदभाव। लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, तो लोमोव द मैरिज प्रपोजल में आप पढ़े हो, नर्वस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, नर्वस टेम्परामेंट आंसर होगा। बर्टन रसल वॉज अ फिलोसफर एंड अ डैश, तो ये हिस्टोरियन भी है, मैथमेटिशियन भी है, लेकिन आंसर तो इसमें दोनों हो सकता है, क्योंकि आप अगर किताब देखेंगे तो हिस्टोरियन भी है, मैथमेटिशियन भी है, लिखा है आपकी बुक में स्पष्ट, तो दोनों आंसर है, तो मैथमेटिशियन भी मान सकते हैं और हिस्टोरियन भी। लेकिन ये जो कहानी आपने पढ़ा है ना इनकी, वो हिस्ट्री पर बेस्ड है, इसलिए हिस्टोरियन भी मान सकते हैं, ज़्यादा अच्छा आंसर यही होगा, हिस्टोरियन। अगला, अगर ये प्रश्न पूछेगा परीक्षा में तो आपको दोनों में से एक ही विकल्प देगा। अगला, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल, आज के आधुनिक नॉवेल के जो पिता हैं वो रिचर्डसन को कहा गया है। डैश आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, मिस्र के राजाओं को, रूलर्स को क्या कहा जाता था, तो फराहो कहा जाता था। अगला है, पर्ल एस बक नाम है लेखिका का, इज एन डैश राइटर, वो अमेरिकन है, अमेरिकन राइटर है। और आई हैव अ ड्रीम है, ठीक देख कर लीजिएगा, आई हैव अ ड्रीम इज स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश, तो आई हैव अ ड्रीम जो है ये भाषण दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा।
और एक और प्रश्न यहाँ है, नानू काका वॉज द नरेटर्स डैश। नानू काका नरेटर के कौन थे? तो मैटरनल अंकल थे। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। क्वेश्चन भी समझना है, इसका ध्यान रखना है। और आपके सामने मैं ऐसे कुछ वीडियोज़ लाऊंगा, पहले बुक से संबंधित, फिर उसके बाद ग्रामर से संबंधित। चलिए इसको पढ़िए, देखिए, सुनिए और समझिए। दोस्तों को आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।